अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाह शेख। आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी। हमारी सियासत में आजकल दो खतूत का बहुत चर्चा है। एक खत वो है जो चंद दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस तारक मोहम्मद जहांगीरी और जस्टिस मोहतरमा सुमन रिफत एजाज ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को लिखा था, जिसमें चीफ जस्टिस से ये मुतालबा किया गया था। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जो इल्ज़ामात लगाए थे वो उनकी तहकीकात के लिए कमीशन बनाने के मुतालबे की हमायत करते हैं, और उन्होंने ये भी बताया था कि जजों को प्रेशराइज़ किया जा रहा है एग्जेक्टिव की जानिब से और एजेंसीज़ की जानिब से। दूसरा ख़त वो है जो हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से मौसूल हुआ है। ये तकरीबन इस सूरत हाल में अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को लिखा जाने वाला पहला ख़त है, जिसमें अमेरिकी सदर ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की हौसला अफजाई की है और कहा है कि वो आपकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इसमें कही है जिसमें अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। एक ख़त वो है जिसने पाकिस्तान की सियासत और हुकूमत और ताकतवर अदारों की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं, वो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का ख़त है। दूसरा जिसने न सिर्फ हुकूमत को हौसला दिया है, मियां शहबाज शरीफ को हौसला दिया है जिनकी हुकूमत बहुत कमज़ोर और मुतज़लज़िल है, बल्कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की जो है पसे पर्दा उसको भी हौसला दिया है कि वो उनकी पॉलिसियों से भी मुतमईन है और वो चाहते हैं कि ये हुकूमत चले, ये निज़ाम यूं ही चलता रहे। लेकिन अगर हम गौर करें तो हमें मालूम होगा कि इसके बावजूद कि अमेरिकी सदर की जानिब से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हौसला अफजाई का ख़त मौसूल हुआ है, पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हैं, क्योंकि हुकूमत को अपने अंदर ही जो इंतशार है उस पर काबू पाना मुश्किल हुआ है। हम गौर से देखें तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ टकराए हुए नज़र आते हैं। इन तीनों शख्सियात के दरमियान एक टकराव है। यूँ ज़ाहिर होता है कि जैसे वज़ीर आज़म इन दोनों को पसंद नहीं करते और वो इनकी मर्ज़ी से वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है, बल्कि किसी ताकत के दबाव पर वज़ीर आज़म मजबूर हैं इन्हें वफाकी काबीना का हिस्सा बनाने पे, वरना तो वो वजारत ख़जाना किसी सूरत साहबदार के अलावा किसी को देने के लिए राज़ी नहीं है। इसीलिए बार बार मुश्तरका मफादात की कौंसिल बनी है, उसमें भी जो नुमाइंदगी करनी थी वो वफाकी वज़ीर ख़जाना ने करनी थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने ऐसा नहीं होने दिया। नुमाइंदगी की है वफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने, जो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो वज़ीर आज़म के बड़े भाई हैं और पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह सके हैं, उनके समधी हैं और मुतअद्दिद बार वो वज़ारत ख़जाना संभाल सके हैं। ये चीज़ इस तरफ इशारा करती है कि ऐसे क्या मामलात हैं जिसमें शरीफ ख़ानदान हर मर्तबा वज़ारत ख़जाना इसहाक डार के हवाले ही करने के लिए क्यों करता है। ये चीज़ें वो हैं जो हालात को मज़ीद मशकूक बनाती हैं, क्योंकि गुज़िश्ता जो 16 माह की कारकर्दगी रही है शहबाज शरीफ की हुकूमत की, उसमें इसहाक डार साहब को बड़े दावों के साथ पाकिस्तान लाया गया था और वज़ारत ख़जाना उनके हवाले की गई, लेकिन पूरी कौम ने देखा कि उनकी कारकर्दगी ज़ीरो रही और अवाम का नातका बंद रहा और IMF से भी कोई खातर खा मफादात हासिल नहीं कर सके,
जिसका नतीजा आप 2024 फरवरी में होने वाले इलेक्शन में साफ जाहिर हुआ कि लोगों ने नून लीग को पसंद नहीं किया और नून लीग के खिलाफ वोट दिया, पीटीआई को वोट दिया, इमरान खान की पॉलिसियों पे अपने एतमाद का इजहार किया और अपनी नफ़रत का इजहार किया उन तमाम फैसलों से जो 16 माह में शहबाज शरीफ ने उस वक़्त के वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के साथ मिलकर किए। अब फिर वही कहानी दोहराई जा रही है कि मुश्किल फ़ैसले किए जाएंगे, IMF नहीं मानता और अभी ये खुशखबरी सुनाई जाएगी और सुनाई जा भी रही है कि IMF के साथ मामला तय हो गया, IMF एक बड़ी रकम देने के लिए तैयार है। इसमें खुशखबरी वाली बात तो कोई नहीं होती, बल्कि अफसोस और दुख की बात होती है कि हम कर्ज के लिए हाथ फैलाते हैं और फिर IMF की जो शराइत हैं, इंतहाई सख्त शराइत जो हमारी कौम पर एक अजाब की सूरत नाज़िल होती हैं, हम उसकी भी खुशखबरी सुना रहे होते हैं कि जी हमें IMF ने कर्ज देने की मंजूरी दे दी है। हम ऐसा कोई रास्ता अख्तियार करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते जिससे हम IMF से अपनी जान छुड़ा सकें और अपनी माशी पॉलिसियाँ और सियासी पॉलिसियाँ आज़ादाना तौर पर बनाकर उन पर अमल कर सकें। ये उस वक़्त तक होता रहेगा जब तक हमारी सियासत ख़ानदानों के बीच में रहेगी, जब तक कि सियासी निज़ाम ख़ानदानों की इजारादारी से बाहर नहीं निकलेगा और हमारे मुआशी निज़ाम पर IMF की हुकूमत ख़त्म नहीं होगी। हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को साबित करने के लिए और उसकी हिफाजत के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तो मारूसी सियासत को दफन करना होगा, दूसरे हमें भूखे रह कर भी IMF की कर्ज़ों से जान छुड़ानी होगी। हम थोड़ा सा माजी में पीछे जाएं तो इमरान खान जो इस वक्त बहुत सारे मुकदमात में मुलव्वस हैं, उन पर मुकदमा चल रहे हैं, उनको सज़ाएँ भी दी जा चुकी हैं। उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो है आला अदालतों में समाअत हो रही है, अपीलें चल रही हैं उनका जो आखिरी उनके दौरे हुकूमत में जो आखिर के वक्त में वो कोशिशें कर रहे थे, उनकी कोशिश यही थी कि हम अपने वसाइल से, अपने ज़राए से IMF की किस्त अदा कर लें ताकि हम अपने पाँव पे खड़ा हो सकें। लेकिन आलमी क़ुव्वतों को ये किसी सूरत गवारा नहीं था कि पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो और माशी तौर पर इतना मजबूत हो जाए कि उनके आगे हाथ फैलाने ना फैला सके। लिहाजा उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनमें एक चीज़ ये भी शामिल है कि पाकिस्तान को माशी तरक्की की तरफ बढ़ने ना दिया जाए। इस बिना पर इमरान खान की हुकूमत को चलता किया। ये तो साफ ज़ाहिर है कि वो एक साजिश के तहत ही ख़त्म की गई है, वरना जमहूरी निज़ाम चलता तो 16 माह जो मज़ीद थे, अगर इमरान खान की हुकूमत मज़ीद 16 माह रह जाती तो कोई क़यामत नहीं टूटती, नए इलेक्शन होते, इलेक्शन के ज़रिए नई हुकूमत बनती तो ठीक था। अब हमें देखना ये है कि क्या अब हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद इंक्वायरी कमीशन बनाने का, जिसकी मुमकिन है कि आज काबीना भी मंजूरी दे दे, वो इंक्वायरी कमीशन जो है वो किन लोगों पर मुश्तमिल होगा और कौन लोग बनाएंगे, जबकि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात इंक्वायरी कमीशन बनाने के फ़ैसले को मुस्तरद कर चुकी। PTI की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो 6 जजेस ने इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में अदालती कमीशन बनाया जाए। हुकूमत के मंशा के मुताबिक कोई कमीशन न बनाया जाए जिसके बारे में PTI के सेनेटर हामिद खान भी कह चुके हैं इंक्वायरी कमीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चीफ जस्टिस अपनी सरबराही में कमीशन बनाकर इन इल्ज़ामात की तहकीकात करें। और असल में होना भी ये चाहिए कि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कमीशन हो, वो चीफ जस्टिस की सरबराही में हो या चीफ जस्टिस
काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपनी जानिब से किसी और जज को, सीनियर तरीन जज को, ऐसा जज जो किसी तरह भी मुतनाज़ा ना हो, उसकी सरबराही में कमीशन बना दें। इन इल्ज़ामात की तहकीक होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कौम को पता लगना चाहिए कि क्या ये 6 जजों ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें क्या हकीकत है, या इन जजों ने किसी सियासी मफादात के पेश नज़र या किसी सियासी जमात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये इकदाम उठाया है और पाकिस्तान में एक धमाका खड़ा कर दिया है। जहाँ तक इनके इल्ज़ामात की बात है जजों की, तो उसमें तो हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये पाकिस्तान की 74 साला तारीख शाहिद है कि हमारे अदालती निज़ाम में कभी एग्जेक्टिव की जानिब से मुदाखलत होती रही है और कभी ताकतवर हल्के जो हैं अपने मन पसंद फैसलों के लिए जजों को दबाव में लाते रहे हैं। अब जिस तरफ हालात जा रहे हैं, नज़र तो यही आ रहा है कि एक कमज़ोर हुकूमत जो इस्लामाबाद में बैठी है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में चल रही है, वो कोई इसके खातर खा नताइज नहीं दे सकेगी। उसके लिए अपना आप संभालना मुश्किल है। लगता तो यूं ही है कि जो बाइडन के ख़त के बावजूद, अमेरिका की हमायत के बावजूद ये हुकूमत ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेगी, जिसकी बुनियादी वजह काबीना के अंदर इंतशार और इख्तलाफात हैं। क्योंकि वज़ीर आज़म की सारी तवज्जो वजारत दाखिला और वजारत ख़ज़ाना में अपने बंदों को लाने की है और अपने करीबी लोगों को ला कर जो मोहसिन नकवी हैं और वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब, इन दोनों को दबाने की जो कोशिश है, ये किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है, जिसकी तरफ वज़ीर आज़म को तवज्जो देनी चाहिए। उन्हें अपनी ज़ाती अना और शरीफ ख़ानदान की हाकमियत साबित करने की बजाय पाकिस्तान के मफादात में फ़ैसले करने चाहिए। और जैसा कि उनके बारे में ये समझा जाता है कि वो सब्र व तहम्मुल और मुफ़ाहमत से काम लेते हैं, उन्हें अब भी यही रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि उनके बारे में ये चीज़ आम है कि वो यस बॉस हैं। वो नो बॉस कभी नहीं कहते। उनकी डिक्शनरी में इस्टेब्लिशमेंट के लिए नो का लफ्ज़ नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उन्हें जो हुक्म दिया जाए, जो मशवरा दिया जाए, जो बात की जाए, वो सर झुका के उस पर यस बॉस कहने वाले हैं। तो फिर वजारत ख़ज़ाना और वजारत दिफा में अगर उन्होंने अपने बंदे ला बिठाए हैं, तो वज़ीर आज़म पहली मरतबा क्यों उनसे टकरा रहे हैं, क्यों अपना शदीद रद्द अमल दे रहे हैं। उन्हें इस जगह भी यस बॉस कहते हुए मुफ़ाहमत का रवैया अपनाते हुए पाकिस्तान के मफाद में फ़ैसले करने चाहिए। शरीफ ख़ानदान के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।